चलो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन की। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन क्या मतलब है अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिए आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा और उम्मीद करते हैं याद भी होगा आपको। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन पढ़ी थी। देखिए आपको दिखाता हूं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, ये क्लास 11th की बात मैं कर रहा हूं आपसे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उस समय आपको अंदाजा होगा स्ट्रेट लाइन जो हुआ करती थी वो अगर हमारी एक्स एक्सेस पे ए इंटरसेप्ट काटती थी यहां से लेकर यहां तक, और अगर वाई एक्सेस पे बी इंटरसेप्ट काटती थी तो उसकी इक्वेशन आप लिखते थे एक्स अपॉन ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। याद कीजिए, उम्मीद है याद होगा। इसे ही बोलते थे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। बड़ी अच्छी बात है। अब यहां पे मजेदारी क्या होगी, अभी तो प्रूफ करूंगा, लेकिन थोड़ी इंटरेस्टिंग बात जैसे आपके दिमाग में रह जाए कि यहीं पर जब आप 3D की चर्चा करते हैं साहब, तो 3D में जो प्लेन की इक्वेशन होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन की बात कर रहे हैं, वो आप देखेंगे x अपॉन ए प्लस वाई बाई बी और z प्लस है ये प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन होती है? प्लेन की। और इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन ए बी सी क्या है? जो आपने पढ़ा था उसी के सीक्वेंस में, यानी ए इंटरसेप्ट ये है, बी इंटरसेप्ट ये है और सी इंटरसेप्ट ये है। यानी ये जो प्लेन है ये कुछ ऐसा है, यानी एक्स एक्सेस पर ए इंटरसेप्ट काटता है, वाई पर बी काटता है और जेड पे सी काटता है। इसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। अब ये कैसे आया इसकी चर्चा करेंगे। पहले मैंने आपको ये बताया कि जो आपने पढ़ा था उसी पे ये खड़ा किया जा सकता है, आपको याद रखने में भी आसानी होगी। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकली चीज देखते हैं कि आखिर इसको प्रूफ कैसे करेंगे। भाई आया कहां से? ये देखो, बहुत ही ज्यादा सरल। ये मैंने एक्स वाई जेड बनाया, कोई भी प्लेन ले लीजिए, कोई प्लेन है, सपोज करिए वो इसको कट करता है, एक्स वाई जेड को कहीं करता होगा, नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी और इसको कह दो सी। बड़ी सुंदर बात। अब आप इस जो प्लेन है, आपको मालूम है इस ए को इस ए से ना समझ लेना, नाम अलग बदल देनी, तुम लोग का भरोसा नहीं है। इस क्या लिख रहा हूं, ए बी सी हटाओ पहले तो मैं इसको दे देता हूं नाम पी क्यू आर। तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। आपने भी देखा था कि ये एक इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, और ए बी सी डी आर्स होते हैं किसके? नॉर्मल टू द प्लेन के, नॉर्मल टू द प्लेन के। इसे आप कह सकते हैं जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन कह सकते हैं, बाकी एल वगैरह में लिखेंगे तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन कह देंगे। ठीक है साहब, बड़ी सुंदर बात। अब ये जो प्लेन है, ये तो है तो प्लेन ही भाई। ये प्लेन अगर एक्स एक्सिस पे काटेगा, भाई ये तो ओ एक्स ये है ना, तो यहां पर पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर ये डिस्टेंस ए है, स्मॉल ए, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन पॉइंट्स क्या हो जाएगा? ए 0 0। इसके डी आर्स भी कह सकते हैं, पॉइंट भी है ये और डी आर्स भी है। और यहां की बात करें, अगर ये हिस्सा बी है इंटरसेप्ट, तो ये हो जाएगा 0 B 0। वाई एक्सेस है इसलिए वाई होंगे, एक्स और जेड कोऑर्डिनेट 0 होंगे। यहां की चर्चा करो, अगर ये हिस्सा सी है तो ये होगा 0 0 C। बहुत सुंदर बात, आप समझ गए। अब अगर ये एक्स एक्सेस पे कट करता है, तो एक्स एक्सेस पे ये इक्वेशन जब कट के करेगी तो वाई और जेड 0 पुट कर देंगे। तो प्लेन कटिंग या इंटरसेप्टिंग एट या ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा साहब? आप y 0 और z 0 पुट कर देंगे। भाई बचपन से, मतलब 2 साल 1 साल से करते ही आ रहे हैं, इसमें कौन सा नया खेल रहे हैं हम लोग। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ए एक्स, वाई की जगह पुट कर दिया बच्चों 0 और z की जगह पुट कर दिया 0 और d तो था ही हमारे साथ, है ना। अब ये देखिए क्या वैल्यू बची, उड़ गया सब, और x की जगह पॉइंट पुट कर दो, ए नहीं पुट किया तब कर दे रहा हूं, a और प्लस d बराबर 0, यानी हमारा
किसी एक का वैल्यू निकाल लो यहां से, और वैल्यू कितनी आ गई, ए की निकालोगे तो आ जाएगी -d/a। ये देखिए ए की वैल्यू हो गई -d/a। इसी तरीके से आप बी की निकालो, सी की निकालो, ए बी सी निकाल लो, या ए के फॉर्म में लिख लो और सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें इंटरसेप्ट फॉर्म मिल जाएगा। यानी मैं क्या करता हूं, चालाकी ए निकालता हूं और -d/a के फॉर्म में लिख लेता हूं इसको, और ए की वैल्यू बाद में पुट कर दूंगा यहां पर। अब बात करता हूं साहब वाई एक्सिस पे, कटिंग ऑन वाई एक्सिस, प्लेन कटिंग ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे जब कट करेगा भाई तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 b0, ठीक। अब यहां वैल्यू पुट कर दो तो a के साथ रहा 0, b के साथ है y यानी b है, और c के साथ है 0, और ये है आपका +d/0। थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अब यहां पर सारी वैल्यू 0 हो गई, तो कैपिटल B की वैल्यू कितनी आ गई, -d/b। एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक और बचा रह गया है, उसका भी काम कर लेते हैं। तो प्लेन कटिंग ऑन z एक्सिस, तो z एक्सिस पे जब कट करेगा तो आप जान ही रहे थे पॉइंट हो जाएंगे 0 0 c, वो पॉइंट लिखे थे हम लोगों ने, c इंटरसेप्ट था। तो a के साथ 0, b के साथ 0 और c के साथ आ गया स्मॉल c। तो ये स्मॉल c को थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं पूछ लगा के, जैसे फर्क कर पाओ, और ये +d = 0। कितना सरल है देखो, ये सब उड़ गया, और यहां c की वैल्यू कितनी आ गई, -d/c, पूछ वाला c, जैसे पहचान पाए। एक बच्चे ने ही आइडिया देता, जब सीसी लिखना हो सर तो एक की टेल लगा लिया करिए जिससे पता चले। उस बच्चे का नाम था सचिन, ऑनलाइन ही कोर्स का बच्चा था। एनीवे, बात शुरू करते हैं आगे। तो अब यहां पर ABC निकाल चुके हैं, वैल्यू कर दो पुट, हमारे पास यहीं कहीं रोक लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास हुआ करती थी, ब्लैक कलर इक्वेशन थी, ax + by + cz + d = 0। इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं इस a की -d/ax, फिर b की कहाँ है -d/by, और c की -d/c + d, कुछ छूट गया, z छूट गया, तो ये z + d = 0, ठीक है। अब इसको आराम से सेंटर ले लेते हैं, तो वैल्यू सारी लिख ही चुके हैं। अब यहां पर देखिए, तो इसको लिख दिया जाए -d/ax -d/by -d/cz, और ये d इधर चला गया, d से मार दो डिवाइड, और जब d इधर गया तो -d हो गया, तो -d से डिवाइड मार दिया, तो ये बना क्या, x/a y/b, और क्या है z/c = 1। देखिए आ गया जो आपको बताया था। ये क्लियर कट क्या मतलब बता रहा है कि अगर हमारा प्लेन कुछ इस तरह का है इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो ये x वाला a इंटरसेप्ट, b इंटरसेप्ट, c इंटरसेप्ट है, बाकी चीजें आप समझ ही रहे हैं। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन है। कितना सरल है देखो, और याद करना भी कितना सरल है, फॉर्म ऑफ ए प्लेन, जहां पर x इंटरसेप्ट क्या है, बार बार लिख रहा हूं दिमाग में चला जाए, a है, y इंटरसेप्ट क्या है, b, और z इंटरसेप्ट क्या है, c। ये आपको फोटो में दिखाया भी था, x y z, और इस तरह से आप ये समझ गए, और स्ट्रेट लाइन से को रिलेट कर दीजिए तो याद रखना भी कितना आसान हो जाता है। चलिए इसका छोटा सा एग्जांपल है, पिद्दी सा, उसको निपटा देते हैं। आइए, तो ये रहा साहब एग्जांपल नंबर 19, बहुत ही आसान। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 2 3 4 ऑन द एक्स वाई जेड एक्सिस। अरे भाई, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इंटरसेप्ट इक्वेशन लिखी रहती थी दिस वन, स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख दो, = 1। ए बी सी इंटरसेप्ट थे, ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, ए है 2, बी है 3 और सी है 4। तो ये क्या हो गया, ये तो शुरू होने से पहले ही
खत्म हो गया साहब, y/3 और z/4 इज इक्वल टू 1। आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर है। अब सरल सीधी लाइन में लिखना है, एलसीएम ले लो, तो ये एलसीएम आ जाएगा, लगता है 12, तो 6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर 1, तो आ गया 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 12। और ये देखिए एक सिंपल सा आपके एनसीईआरटी किताब में छपा हुआ आंसर है। ये आपका खेल खत्म हो गया। कितना सरल सवाल था, इससे सरल सवाल आपको मिलेगा नहीं। ठीक है साहब। अब बेटा इसके साथ ही हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एक और टॉपिक का, जिसमें होता है कि जहां पर दो प्लेन आपस में इंटरसेक्शन कर रहे हैं, वहां से जाने वाला तीसरा प्लेन, अभी मैं समझाता हूं, चिंता ना करें आप। तो क्या उसका टॉपिक लिख देना चाहिए मुझे, प्लेन passing through the intersection of two given planes। अभी देखिए कितना सरल। अब देखिए ये मान लीजिए आपका दो प्लेन है, इस प्लेन को नाम हम लोग मैथमेटिक्स में पाई1 पाई2 से दे देते हैं। इसका नाम दे दिया, मान लीजिए पाई1 प्लेन और ये पाई2 नाम है, पाई में समझ लेना। एक प्लेन हमें बनाना है, ये देखिए जो इससे इसका इंटरसेक्शन था ना, इससे जा रहा हो विच इज पाई3, और ये प्लेन कितने होंगे, इनफाइनाइट। कुछ ऐसा ही है, फिर आपकी बुक ले लेते हैं। जैसे ये बुक ले लीजिए, ये बुक है, ये एक प्लेन था बेटा, देखो किताब तो दिख ही रही होगी, थोड़ी सी लेट जा रही है। ये एक प्लेन है, ये एक दूसरा प्लेन है, सीधा कर लो, है ना। अब इसका इंटरसेक्शन इस किनारे से कोई भी प्लेन पास करा दो, तो एक प्लेन थोड़ी होगा इनके इंटरसेक्शन में। एक प्लेन देखिए ये जा रहा है, फिर ये थोड़ा सा टेढ़ा करूं तो आप देख पाओगे ऐसे, एक प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, चौथा प्लेन, पांचवा प्लेन, छठा प्लेन, सैकड़ों प्लेन। समझ पाए आप। तो दो प्लेन ऐसे ऐसे आ रहे हैं, उसके इंटरसेक्शन तो यही है जहां पे बाइंडिंग हो रखी है आप किताब की, ये उसमें एक प्लेन थोड़ी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स है। बात पकड़ पा रहे हैं आप। और इसी चीज को हम देखिए कितनी आसानी से हम लोग लिख लेंगे, तो आप बात समझ पाए कि हमको करना क्या है। तो इस टॉपिक के हिसाब से हमको क्या मिलने वाला है, एक यूनिक प्लेन नहीं मिलेगा, उसका परिवार मिलेगा, फैमिली मिलेगी। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द फैमिली ऑफ द प्लेन्स जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। इंटरसेक्शन कौन सा है, ये है इंटरसेक्शन। मेरे ख्याल से बात काफी क्लियर हो गई होगी। अब मैं दो जो प्लेन गिवन है, एक को सपोज करिए प्लेन की इक्वेशन लिखी है r डॉट n1 इज इक्वल टू d1। ये एक प्लेन की इक्वेशन है पाई1 की, कई तरह से लिख सकते हैं, उनमें से एक तरीका ये है। दूसरा मैं बात करता हूं r डॉट n2 इज इक्वल टू d2। ये दूसरी, ये प्लेन गिवन प्लेन्स हैं, तो इसकी पाई1 की इक्वेशन ये है, पाई2 की इक्वेशन ये है। अब फैमिली लिखनी है तो देखिए कितनी सरल, अगर आपने 11th में भी थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ा होगा तो इसको लिखना इतना आसान हो जाता है। ये पहली वाली इक्वेशन को देखिए मैं कैसे लिख ले रहा हूं, r डॉट n1 माइनस d1 इज इक्वल टू 0। देखिए मैं कितनी चालाकी करूंगा, चालाकी का मतलब बुद्धिमानी वाली, और कैसे चीजें इतनी सरल हो जाएंगी। यहां पर देखिए r डॉट n2 माइनस d2 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख लीजिए। अब क्या करिए, फैमिली चाहिए थी ना, तो फैमिली तो हम ढूंढ ही निकालते हैं। यहां पर लिख दो r डॉट n1 माइनस d1 प्लस लैम्डा, लैम्डा कोई स्केलर, और r डॉट n2 माइनस d2 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिखा करते थे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन वगैरह क्लास 11th में, और थोड़ा सा ध्यान से अंदर तक पढ़ा होगा। तो नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। ये क्या है, फैमिली ऑफ प्लेन्स। भाई एक ही प्लेन थोड़ी, यहां तो जाने वाले सैकड़ों प्लेन है ना। ये फोटो मैं अच्छी नहीं बना पाऊंगा, लेकिन आप समझ रहे हो, मैंने समझाया था आपको। ये उसकी फैमिली है। क्यों, क्योंकि देखिए ये प्लेन और ये प्लेन देखिए हमेशा सेटिस्फाई है। ये तो पाई1 की इक्वेशन है ना, कलर बदलूं, ये है पाई1 की इक्वेशन, ये है पाई2 की इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन है 0 0।
तो ये तो हमेशा 0 0 है। लेमडा कुछ भी लगा दो। अब लेमडा लिखने पर जब लेमडा इसके अंदर ठुसा हुआ है तो ना ये प्लेन है ना ये प्लेन है, कोई दूसरा प्लेन है, लेकिन इन दो इस वाली लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है हमेशा। तो एक प्लेन है जो कि हमेशा इस लाइन को अपने में लिए हुए है क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है। बात पकड़ में आ रही है ना कि यहां पर ये पॉइंट जब भी लोगे, यहां पर मान लो लिया P पॉइंट, तो P पॉइंट इस प्लेन पे भी इस प्लेन पे भी है, तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, 0 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? मान लो Q पॉइंट दूसरा लो इस पॉइंट पर, तो ये Q पॉइंट इस प्लेन पर है π1 पर, और π2 पर भी है, तो π1 पे है तो इसको सेटिस्फाई करेगा Q, और इस पे है तो Q2 π2 को सेटिस्फाई करेगा, तो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जितने पॉइंट आप इस लाइन इंटरसेक्शन वाले लोगे सब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। और है क्या ये भी प्लेन की इक्वेशन है, ये भी प्लेन की इक्वेशन है। तो एक प्लेन की इक्वेशन हो गई फैमिली, क्योंकि लैम्डा बदल सकते हो 1 2 3 4, माय नेम इज लखन, है कि नहीं? तो 10 20 50 100, तो इस तरह से तरह तरह के प्लेन्स मिल जाएंगे जो इनके इस लाइन को अपने में लिए हैं, तो इंटरसेक्शन से पास हो रहे, दैट्स ऑल, हो गई। अब ये आपके बुक में डायरेक्ट ये इक्वेशन नहीं लिखी है, तो अब इसको मैं थोड़ा इसको निचोड़ दूंगा और ये वो इक्वेशन आ जाएगी जो आपकी किताब में छपी हुई है। आइए छाप देते हैं किताब में, देखिए कहां पे पहुंचे। तो यहां पर आइए और मैं इसको लिख देता हूं, लाल कलर चाहता हूं, तो भाई आओ, ये साहब। तो अब देखिए R डॉट, इसी को लिख रहा हूं, इसको हटाओ, इसे, इसकी कहानी N1 माइनस D1 और लेमडा से कर दो मल्टीप्लाई, लेमडा R डॉट N2 माइनस लेमडा D2 इज इक्वल टू 0। इस D1 D2 को उधर भगाओ, तो R डॉट N1 प्लस लेमडा R डॉट N2। देखिए कितना आसान हो जाता है ये सब, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है बस। D1 प्लस लेमडा D2। अब इसमें से, ये तो स्केलर क्वांटिटी वैसी भागी भागी फिरती है, इसमें से R डॉट N1 और R डॉट N2 चल रहा है, तो आप क्या करें, इनमें से कुछ छूट छाट तो नहीं गया N2 N2 का। अब इसमें से आप R कॉमन ले लीजिए, डॉट प्रोडक्ट ही तो है, तो R ले लिया हमने कॉमन डॉट, और इसको लिख दिया, देखिए N1 प्लस लेमडा N2 इज इक्वल टू D1 प्लस लेमडा D2। और यही इक्वेशन आपकी एनसीईआरटी की किताब में छपी हुई है। और ये देखिए मैंने इसको दूसरी तरह से थोड़ा सा बताया और कितना आसान हो गया ये, वेरी वेरी सिंपल, बहुत आसान। और ये इक्वेशन हो गई। ये इक्वेशन किसकी है? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ, परिवार है, फैमिली ऑफ प्लेन्स विच आर पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। और वो दो गिवन प्लेन कौन से थे? ये देखो लिखे हुए, ये उस ऊपर लिखे थे, वही इक्वेशन ये है। इन दो प्लेन से बात खत्म हो गई। अच्छा समझ गए? अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म देखिए, वो भी कितनी आसान होती है। इससे भी निकाल सकते हो कार्टेशियन फॉर्म, और लॉजिक से भी निकाल सकते हो। जिससे लॉजिक दिखाएं, जिससे आपको मजा आए मैथमेटिक्स पढ़ने का। देखिए अब ये दो प्लेन बनाए थे हम लोगों ने, खटाखट बना लो, और ये कुछ ऐसा फैमिली चाहिए थी। ये π1 प्लेन था, ये π2 था, हमारे हाथ में ये π3 था। तो जो π1 प्लेन है उसको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिख लो। क्या लिख देनी चाहिए मेरे ख्याल से? ABCD करके लिख दूं कुछ, तो A1 लिखना पड़ेगा, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए, कोई इसमें दिक्कत थोड़ी है। और दूसरी π2, भाई ये इक्वेशन ऑफ प्लेन ही तो होती है, जहां A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियोज होते हैं प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन के। और अगली के लिख दो, A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस लिखना वो भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। इक्वेशन मिल गई। अब फिर वही लैम्डा तो है ना मेरे पास, अब इसको लिख दो, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 प्लस लैम्डा A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कहानी फिर वही हो गई जो लॉजिक लगाया था कि अगर इस पॉइंट
कोई पॉइंट P लेते हो जो इसकी इंटरसेक्शन पर है, तो पाई 1 पर है और वो पाई 2 पर भी है। तो बच्चों क्योंकि एनसीईआरटी से आप चीजें मिलाना चाहते हैं और हम भी मिलाना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में यहां माइनस लिख देंगे हम लोग। क्यों? इसलिए कि आपका बुक में जो है उससे मैच करे, मतलब इक्वल टू D1। ये जो इक्वेशन बेसिकली है वो A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू D1 है। ये इक्वेशन ऐसी है भाई, तुम लोग कंफ्यूज ना कर जाओ, इसकी चिंता बहुत है क्योंकि एकदम मक्खन की तरह होना चाहिए। ये D1 है, ये D2 ऐसी है, तो जब इसको D1 इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा। अगर आप ऐसा ना करें प्लस D1 लिखे तो भी कोई परेशानी नहीं है यार, प्लस माइनस तो एडजस्ट हो ही जाता है, लेकिन इसलिए क्योंकि आप सीख रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए पूरा, कहीं घबराहट ना हो आपको। एनसीईआरटी किताब से मैच करता रहेगा तो एकदम मजा आएगा आपको। तो ये साहब इस तरह की क्वेश्चन है, D1 को इधर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये भाई D1 इधर लोगे तो ये माइनस D1 लिख लिया, पकड़ पा रहे होगे। इस वाली इक्वेशन को A1x प्लस B1y प्लस C1z माइनस D1 इज इक्वल टू 0 लिख दिया, प्लस लेमडा। आप कोई पॉइंट P जब लेते हो तो वो पाई 1 पे भी पढ़ रहा है, पाई 2 पे भी पढ़ रहा है, तो अगर वो पाई 1 पे पढ़ रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो पाई 1 वाली प्लेन की है, और पाई 2 पे पढ़ रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, यानी ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। यानी इस लाइन पर जितने पॉइंट होंगे P Q R S T जो भी है ये सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। और ये है किसकी इक्वेशन? ये प्लेन की इक्वेशन है, क्योंकि इसमें उसी फॉर्मेट में लिखी गई है, ax प्लस by करके ये भी दिखेगी। तो ये एक प्लेन की इक्वेशन है जो पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन से। आप इसकी एनालिसिस करके आगे तक बढ़ सकते हैं। तो ये तो मैंने लॉजिक के तहत निकाल दिया, अगर आप चाहते तो इससे भी निकाल लेते, जैसे एनसीईआरटी में गिवन है। ये r डॉट करते हुए ABCD N1 N2 का लिखते और इस फॉर्मेट में मेंशन कर देते। बात पकड़ पा रहे होंगे। तो r को लिखते, कोई इक्वेशन N1 को लिखते ABC, इसको A1 B1 C1, इसको लिखते A2 B2 C2, इसको D1 इसको D2, इस तरह भी लिखते तो ये इक्वेशन यही आ जाती। उम्मीद आप पकड़ पाए होंगे। तो बच्चों करते हैं इसका एग्जाम्पल, और ये देखिए कितना इजी एग्जाम्पल नंबर 20। अब लिखा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे प्लेन की। पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, ये दो प्लेन हैं, इनके इंटरसेक्शन से जाना चाहिए। इंटरसेक्शन से जब जाता है तो फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स मिलते हैं, लेकिन साथ में कंडीशन है कि इस पॉइंट से भी पास हो। यानी आप देखिए इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझिए, तब सवाल तो निकाल ही लेंगे। ये देखिए ये कुछ प्लेन थे पाई 1 और पाई 2, ये समझ लीजिए ये पाई 1 प्लेन है और ये हमारा पाई 2 प्लेन है, नाम है उसके। और प्लेन निकालना, ये प्लेन निकाला, लेकिन इन्होंने ऐसे कैसे प्लेन मिलेंगे, कितने मिलेंगे? फैमिली मिलेगी, इनफाइनाइट प्लेन मिलेंगे, लेकिन हमें ऐसा प्लेन चाहिए जो 1 1 1 से जाता हो। मतलब कुछ ऐसा प्लेन हो सकता चाहिए हमको जिसके अंदर पॉइंट 1 1 1 हो, तो ये हमें यूनिक प्लेन मिल जाएगा। बात समझ में आई? ये प्लेन हमको पकड़ना है। आई बात समझ में? चलिए करते हैं। तो यहां पर हमारा जो प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन्स, उसका फॉर्मूला था r डॉट n1 प्लस लेमडा n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2। ये देखिए एक प्लेन की इक्वेशन थी जो इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन से पास होती थी। इस कंडीशन के हिसाब से पहली जो पाई 1 लिखी है, इसके लिए इक्वेशन में r डॉट i प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 6। इन दोनों इक्वेशंस को पाई 1 और पाई 2 की मैं कंपेयर कर दूंगा। अभी लिख लेता हूं, फिर आगे आपको बताता हूं। 3j प्लस 4k इज इक्वल टू -5। हम लोग कंपेयर करते हैं जो गिवन प्लेन्स की इक्वेशन हुआ करती थी, r डॉट n1 इज इक्वल टू d1 टाइप से। पहले के लिए n1 d1, दूसरे के लिए n2 और d2। तो कंपेयर करने के बाद हमें मिला क्या, मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे भी इसको शिफ्ट कर ऊपर ले जाना पड़ेगा तो मैं देख पाऊं। तो n1 की वैल्यू आ जाएगी, n1 है, इससे कंपेयर किए तो i प्लस जे प्लस के
और D1 क्या आ जाएगी बेटा? D1 आ जाएगी 6। इसी तरीके से N2 की वैल्यू क्या होगी? कंपेयर कीजिए इसको, तो आएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। एकदम आराम से देखिए कंपेयर कर दिया है। और D2 की वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक, अब मैं ये फैमिली ऑफ कर्व्स वाली इक्वेशन लिख के इसमें फिट कर दूंगा। ये यहां पे ले जाता हूं यहां तक। अब यहां पर देखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, तो वो थी r डॉट n1, अभी लिखी थी ना हम लोगों ने, फिर से लिख देता हूं, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, इस डर से मैं लिख रहा हूं कि आप एकदम स्ट्रॉन्ग शेरों की तरह आगे बढ़िए। r डॉट n1 i प्लस j प्लस k, बड़ा ब्रैकेट डाल देते हैं, प्लस लेमडा, लेमडा के बाद कहां गए n2, ये 2i प्लस 3j प्लस 4k, D1 6 प्लस लेमडा और D2 -5 है तो -5 लेमडा। ये देखिए ये वैल्यू हमारे हाथ लगती है। अगर हम चाहें तो चाहें क्या कर ही लेना चाहिए, R लिखते हैं डॉट, और यहां लिख देता हूं i कैप, और इसके साथ 1 प्लस 2 लेमडा आएगा प्लस j कैप 1 प्लस 3 लेमडा प्लस तीसरे वाले के साथ 1 k कैप लिखो पहले, ये रहा k कैप 1 प्लस 4 लेमडा, और ये वैल्यू 6 माइनस 5 लेमडा के बराबर है। ये हमारी क्या है? दिस इज फैमिली ऑफ कर्व्स। एक 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 थोड़ी मिला है, ये तो पूरा परिवार है। अब इसको कहां से पास कराना है? 1 1 1 से। तो अब देखिए अगर आप इसको 1 1 से, this plane passes through the point 1 1 1, यानी मैं R वेक्टर को अब क्या लिख सकता हूं? 1 i कैप 1 j कैप प्लस 1 k कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, लेमडा निकालूंगा, तो ये वैल्यू लिख के दिखाता हूं आपको, i प्लस j प्लस k, और यहां पर डॉट प्रोडक्ट i के साथ 1 प्लस 2 लेमडा, j के साथ 1 प्लस 3 लेमडा, और k के साथ 1 प्लस 4 लेमडा, और यहां वैल्यू हो गई 6 माइनस 5 लेमडा। बहुत कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पर i जब डॉट लेते हो तो i का कोफिशिएंट i से मल्टीप्लाई होता है, तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 लेमडा, ये तो 1 ही है, यहां हो जाएगी 1 प्लस 3 लेमडा, इसी तरह यहां हो जाएगी 1 प्लस 4 लेमडा, 6 माइनस 5 लेमडा के बराबर। जोड़ घटा लेते हैं, तो ये 1 2 3 कांस्टेंट, तो 3 2 3 2 5 4 9, 6 माइनस 5 लेमडा आप देख पा रहे होंगे। अब इसको इधर ले गए तो आ गया 14 लेमडा, और यहां वैल्यू कितनी हुई? 6 में से 3 गए तो वैल्यू आ गई 3। तो यहां पर बच्चों लेमडा की जो वैल्यू आई वो आई 3/14। बस इस लेमडा को फैमिली जो थी उस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। वो फैमिली ऑफ कर्व्स ये ऊपर लिखा हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा इसको छोटा करना होगा जिससे दिखाई पड़ना शुरू हो जाए। ये देखिए यहां पर लेमडा की वैल्यू 3/14 रख देनी है, तो मैं यही रखता हूं छोटा छोटा लिख के, बाद में खींच के बड़ा कर दूंगा। तो ये वैल्यू रही साहब r, ये वैल्यू कहां पुट कर रहे हैं बच्चों? ये इसमें पुट कर रहे हैं लेमडा, तो r डॉट i प्लस जे प्लस के, बल्कि ये इसके बाद ये तोड़ के लिखा था, आप यहां भी पुट कर सकते हैं, जैसे सीधे सीधे खटखट वैल्यू निकलती चली आए। तो यहां की जगह मैं इसकी जगह पुट कर दे रहा हूं, ये जल्दी निकल आएगी वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी वहां लेमडा करके जोड़ रखा है। इसको एरो को हटाओ और यहां की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है।
तो ये वैल्यू हो गई r डॉट आई 1 प्लस 2 लैम्डा, ये देखिए 2 लैम्डा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6/14 आ जाएगा, प्लस j 1 प्लस 3 लैम्डा तो 9/14 आ जाएगा, प्लस k 1 प्लस 4 यानी 12/14, और यहां वैल्यू रही 6 माइनस 5 15/3, 5 लैम्डा है ना, तो 5 3 जा 15 माइनस 15/14, ये वैल्यू आ गई। आगे देखते हैं बेटा क्या वैल्यू आने वाली है, तो यहां बढ़ाते हैं इसको। अब ये वैल्यू हो गई r डॉट, ये 20/14 आ जाएगा, तो इसको मैं लिख देता हूं 20i/14, नीचे 14 नहीं कैंसिल कर रहा हूं, सब में कॉमन है, मल्टीप्लाई कर लेंगे वहां, प्लस 14 प्लस 9 23, तो 23j/14 और 14 12 हो गया 26, तो 26k/14 इज इक्वल टू 14 इंटू 6, तो 60 और 84 माइनस 15/14। आगे देखते हैं, ये 14 देखिए सब में बराबर है, 14 से मल्टीप्लाई करके छुट्टी कर दी, तो r डॉट, इसलिए 14 को कैंसिल नहीं किया था, ये हो गई 20i प्लस 23j प्लस 26k, और ये वैल्यू कितनी हो गई, 14 कट चुका है, 84 में 15 घटा दीजिए तो वैल्यू बचती है 69, और यही देखिए इक्वेशन आ गई आपकी। दिस इज योर आंसर। तो ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में बिल्कुल आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलना चाहिए। और देखिए बिल्कुल हम लोगों ने इसकी मेटा एनालिसिस कर दी, इस तरीके से ये आप सवाल कर सकते हैं, टॉपिक समझ सकते हैं, ठंडे तरीके से समझिए, जोश के साथ समझिए और बिल्कुल बारीक पॉइंट समझिए। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास नहीं बिल्कुल 100% विश्वास है कि मैं दिल से ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आप सीरियल वाइज सीक्वेंस में इन वीडियोस को देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर हो जाएंगे, आपको मजा आने लगेगा मैथमेटिक्स में। ऐसी मेरी पूरी उम्मीद ही नहीं विश्वास है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।